हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एयर स्लाइड। एयर स्लाइड पाउडर मेटल कन्वेइंग का एक सिस्टम है। ये सबसे चीपेस्ट सिस्टम होता है। इसके ऊपर हम बात करेंगे, इसका प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल और इसके स्टैटिक इंस्पेक्शन, रनिंग इंस्पेक्शन, ट्रबल शूटिंग, प्रॉब्लम, सबके ऊपर हम बात करेंगे। ये पाउडर मेटल कन्वे का सबसे चीपेस्ट सिस्टम होता है। इसका हम इसके ऊपर डिटेल में हम बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट एयर स्लाइड के ऊपर हम बात करेंगे। तो चालू करते हैं आज का टॉपिक। पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस है एयर स्लाइड का, एन एयर स्लाइड इज न्यूमेटिक कन्वेइंग सिस्टम डिजाइन टू मूव पाउडर मेटल फ्रॉम वन लोकेशन एंड एलिवेशन टू अनदर। ये एयर स्लाइड एक ऐसा सिस्टम है जिसका यूज़ किया जाता है पाउडर मेटल को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र करने के लिए। कुछ इस टाइप से एयर स्लाइड का फोटो होता है, ये आप देख सकते हैं सिस्टम का, न्यूमेटिक कन्वेइंग सिस्टम का कंपोनेंट्स। इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? मटेरियल इनलेट, मटेरियल डिस्चार्ज, क्लीन एयर चैम्बर, मटेरियल चैम्बर, कैनवास यानी कि कपड़ा, एयर स्लाइड का कपड़ा, एयर स्लाइड फैन और ब्लोअर, एयर डिलीवरी मनीफोल्ड, एयर फ्लो कंट्रोल वाल, जो एयर का फ्लो है उनको कंट्रोल वाल है जो यूज है, एयर स्लाइड वेंटिलेशन, जो एयर स्लाइड है उसमें वेंटिलेशन, और ऑक्सिलरी कंपोनेंट्स में है उसका मटेरियल फ्लो कंट्रोल गेट, जो उसका मैनुअल गेट, न्यूमेटिक गेट, डोजिंग वाल, तीनों होते हैं। मटेरियल ग्रिल्स, मटेरियल ट्रैप्स, ये सारे होते हैं। इसमें फोटो में दिखाया गया, अपर सेक्शन, लोअर सेक्शन, फ्लैंज पूरा दिखाया गया। इसमें एक चीज़ 7 to 12 डिग्री लिखा गया है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। आपका जो एयर स्लाइड का एंगल कितना होता है, वो होता है 7 to 12 डिग्री के बीच में होता है। ये आप देखना, इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं कभी भी एयर स्लाइड का, न्यू एयर स्लाइड का कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, इसमें दो मेन सेक्शन होता है। टॉप सेक्शन थ्रू विच मटेरियल फ्लोज, इसमें टॉप का जो सेक्शन होता है उससे मटेरियल फ्लो करता है, और बॉटम सेक्शन होता है उसके थ्रू एयर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। एयर अंदर इंटर होती है बॉटम चैम्बर से, और उनके बीच में होता है सेक्शन फॉर्मली बोल्टेड टुगेदर और एंड डिवाइडेड बाय ए लेयर ऑफ कैनवास, यानी कि जो एयर स्लाइड कपड़ा होता है उससे वो डिवाइडेड होता है। तो इसमें क्या, एक्सटीरियर एयर स्लाइड्स हैव ओवरहंग लिप टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम इन्फ्लेट्रेशन द कैनवास। जो इसमें आप देखेंगे साइड में फोटो में आप देखेंगे तो इसमें बताया गया वाटर कैन क्विक इनटू एयर स्लाइड हियर, जो दिखाया गया वहाँ पे क्या हल्का सा 25 to 30 mm का एक पट्टी टाइप का होता है जो हॉरिजॉन्टल में रहेगा, वहाँ पे बोल्ट लगा रहता है, तो वहाँ से वाटर इंटर नहीं करे, इसके लिए वो दिया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन में हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें वायर मेश टिपिकली इंस्टॉल ऑन टॉप साइड ऑफ द एयर स्लाइड कैनवास, जो ब्लैक कलर का दिखाया गया मेश, वो एयर स्लाइड का कपड़ा उसके ऊपर में लगाया जाता है। वो क्यों लगाया जाता है, कहाँ पे लगाया जाता है? जहाँ पे इम्पैक्ट पॉइंट होता है, जहाँ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है, जैसे कि बकेट एलिवेटर का डिस्चार्ज है, वहाँ पे इम्पैक्ट जाएगा डायरेक्ट, तो थोड़ा हाइट से गिरेगा तो वो इम्पैक्ट वाला पॉइंट है। या जैसे कि सीमेंट मिल है या ब्रो मिल है, उसका डिस्चार्ज की जो एयर स्लाइड है उसमें, क्योंकि वहाँ पे निप जाएंगे तो वहाँ पे वियर पॉइंट ज़्यादा रहता है, उन जगह पे मेश का यूज़ किया जाता है। Fluidizing air is supplied by a fan or blower at 15 to 20 inches of water. Positive static pressure measure in the clean air chamber. जो एयर चैम्बर है उसमें स्टैटिक प्रेशर को हम मेजर कर सकते हैं, वहाँ पे प्रेशर गेज लगा के मेजर कर सकते हैं। वो 15 to 20 इंचेस ऑफ वाटर, ये उसका यूनिट है, वो उसमें मेजर करते हैं। एयर स्लाइड फैन जो दिखाया गया है, द ब्लोअर और फैन इज टिपिकली इक्विप्ड विद ए फिल्टर टू इंश्योर ओनली क्लीन एयर प्रोवाइडेड टू द एयर स्लाइड। जो एयर स्लाइड है उसमें क्लीन एयर ओनली प्रोवाइड किया गया है। इसको इंश्योर करने के लिए आपका फैन और ब्लोअर के इनलेट में एक फिल्टर लगाया जाता है। उस फिल्टर का पर्पज होता है एयर को क्लीन करना और उसको क्लीन एयर अंदर भेजना, वही इसका पर्पज होता है। उस फिल्टर को हमारी कुछ, हम जैसे सीमेंट इंडस्ट्री में काम करें तो डस्ट आएगा, डस्ट उसमें अकुमुलेट होगा, तो हमारा जैसे कि 4 व्हीलर बड़ी बड़ी ट्रक्स होती है उसमें आगे की तरफ सक्शन फिल्टर रहता है अपना, जो इंजन के लिए सक्शन एयर आता है उसके लिए, तो उसको क्या करता है कि वो जो भी ड्राइवर होता है उसके जब भी
मेंटेनेंस होता है, तो उसको जब भी वो वर्कशॉप में लेके जाए उसको खोल के अच्छा सा एयर लगा के क्लीन करता है। सेम मेथड यहाँ पे भी इस ब्लोअर को खोलना है, अच्छे से एयर लगा के क्लीन करना है, जिससे कि क्या उसके अंदर जो भी डस्ट अक्यूमुलेट उसके ऊपर सेट है वो निकल जाएगी एयर से। तो ये चीज़ करना जरूरी है, फ्रिक्वेंसी में करना जरूरी है, तो इससे बहुत अच्छा रहता है। अगर ये चेक होगी चौक इसमें जम गया और इसमें अगर हल्का सा भी पानी गिरा तो ये क्या है, सीमेंट है हमारा सेट हो जाएगा, तो वो आपका सेक्शन को रिस्ट्रिक्ट करेगा, जिससे कि आपका प्रॉपर सेक्शन नहीं जाएगा, प्रॉपर एयर नहीं जाएगा, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपके लिए होगी। प्रिंसिपल ऑपरेशन को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम देखेंगे कंट्रोल वाल्स ऑन ब्लोअर एग्जॉस्ट। जो अपना एयर का कंट्रोल वाल है वो ब्लोअर के एग्जॉस्ट में भी रहेगा और स्लाइड सेक्शन में भी रहेगा, वहाँ पे भी जो ब्लोअर ये रहेगा। अलाउज फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एयर फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन। जो एयर फ्लो का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए ये लगाए जाते हैं वाल्व, जिससे कि हमारा जो एयर है कहीं ज़्यादा और कहीं कम जा रहा है तो वो ऐसा नहीं होगा, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। Principle of operation: the airflow created by the fan or blower is forced evenly through the canvas into the metal chamber. Their fan or blower forced evenly through the canvas into metal chamber. The airflow fluidize or reduce the friction between metal particle. जो फोर्सली ये कैनवास के द्वारा मेटल चैम्बर में भेजा जाता है एयर को थ्रू फैन। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में क्या है कि जो हमारा कपड़ा है उसके ऊपर वहां से नीचे से एयर आएगा, तो क्या मटेरियल क्या लाइट वेट होता है, तो वो एयर की वजह से मटेरियल लिफ्ट हो जाएगा। तो लिफ्ट होके क्या होता है कि एयर के ऊपर वो मटेरियल फ्लो बहेगा, न कि कपड़े के ऊपर। तो इसका फ्लूइडाइजेशन का मीनिंग ये होता है। तो उससे वो उसके ऊपर ट्रैवल करेगा, तो उससे आपका कपड़े का वियर रेट कम रहेगा। द एयर स्लाइड इज positioned on typically angle of typically 7 to 12 degree, causing the fluidized material to flow from the inlet to the air slide to the outlet to the force gravity. जो एयर स्लाइड का इनलेट है उससे आउटलेट तक ट्रांसफर करने के लिए उसको 7 to 12 डिग्री के एंगल पे रखा जाता है। ये आपको मैंने एंगल लास्ट स्लाइड में दिखाया था, उसमें एरो मार्क करके प्रॉपर दिखाया गया कि कहाँ पे कितना एंगल कैसे है वो देख सकते हैं। तो वैसे ही एंगल होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन को कंटिन्यू करेंगे। इन ऑर्डर फॉर मटेरियल टू बी कंटिन्यूस फ्लूइडाइज एयर फ्लो इनटू एंड आउट ऑफ द एयर स्लाइड मस्ट बी मेंटेन्ड। जो मटेरियल का फ्लूइडाइजेशन उसको कंटिन्यू मेंटेन हो, तो एज अ रिजल्ट डस्ट कलेक्टर और अदर मीन्स ऑफ वेंटिलेशन आर क्रिटिकली टू द प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ एन एयर स्लाइड। एयर स्लाइड के ऑपरेशन के लिए डस्ट कलेक्टर का होना जरूरी है। क्यों जरूरी होता है कि ए प्रॉपरली डिजाइन एयर स्लाइड शुड ऑपरेट अंडर स्लाइटली नेगेटिव कंडीशन एट ऑल टाइम्स। हर समय एयर स्लाइड में नेगेटिव कंडीशन होना चाहिए, यानी कि नीचे जो एयर चैम्बर है उसमें पॉजिटिव स्टैटिक प्रेशर होना चाहिए, और एयर का जो मटेरियल चैम्बर है उसमें नेगेटिव स्लाइटली नेगेटिव प्रेशर होना चाहिए। क्योंकि हम एयर दे रहे हैं, नीचे से एयर देंगे तो उसको निकलना जरूरी है। अगर वो नहीं निकलेगा तो प्रेशराइज होगा, प्रेशर होने की वजह से मटेरियल फ्लो नहीं करेगा। तो उसके लिए हमको ये वेंटिलेशन जरूरी है। साइड में 3 फोटोज दिखाए गए। नॉर्मल फ्लो, अनरिस्ट्रिक्टेड एयर एंड मटेरियल मूवमेंट। नॉर्मल फ्लो चल रहा है। दूसरे में क्या है कि वेरी लो फ्लो, लिफ्टिंग और बबलिंग। बहुत कम फ्लो है, मटेरियल कम फ्लो कर रहा है। और तीसरा में है प्लग्ड एयर इन डेड हेडेड में वो लास्ट एंड में वो रुक गया है, क्योंकि वो एयर स्लाइड प्रेशराइज होके वो मटेरियल फ्लो नहीं कर रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आएगी, इसको ध्यान रखने के लिए हमको सबसे पहले डस्ट कलेक्टर का प्रॉपर चेक करना जरूरी है। एयर स्लाइड असेंबली। द फॉलोइंग पिक्चर इलस्ट्रेट्स हाउ एन एयर स्लाइड इज असेंबल्ड एंड मेंटेन्ड। इसमें कुछ 2 फोटो दिखाए गए, उनको आप देख सकते हैं। इस टाइप से एयर स्लाइड करते हैं। नॉर्मली आपको मालूम होगा कैसे फिक्स करते हैं, नहीं मालूम है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको उसकी ऊपर फोटोज करके कहीं से एडजस्ट करके मैं उसके ऊपर पीपीटी बना के आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी चीज़ है। एप्लीकेशन। एयर स्लाइड का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। रो ग्राइंडिंग, जो रो मटेरियल है उसके ग्राइंडिंग होता है तो उसको पाउडर मटेरियल होता है फाइनल, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने अप टू साइलो तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए एयर स्लाइड का यूज़ किया जाता है। पायरो प्रोसेसिंग, साइलो से एक्सट्रैक्ट करके प्रीहीटर में फीडिंग तक के लिए या आपका किलन में फीडिंग तक के लिए आपको
पायरो प्रोसेसिंग में एयर स्लाइडर का यूज़ किया जाता है। फिनिश ग्राइंडिंग, सीमेंट जो ग्राइंड होती है फाइनल प्रोडक्ट होता है उसको सीमेंट साइलो तक और सीमेंट साइलो से तक पेकर तक पहुंचाने के लिए भी एयर स्लाइडर का यूज़ किया जाता है। बल्क स्टोरेज के लिए जो हमारा साइलो है उसमें स्टोरेज के लिए भी उसमें होता है। बल्क लोडिंग के लिए हमारा बल्क लोडिंग करेंगे उसके लिए भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए एयर स्लाइडर का यूज़ किया जाता है। तो ये सारे एप्लीकेशन है इसके। अब हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि इन चीज़ों का आप अपना प्लांट का एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की शीट में बना सकते हैं और इसको एक प्रिवेंटिव मेजर के रूप में आप यूटिलाइज कर सकते हैं। एयर स्लाइड स्ट्रक्चर रनिंग इंस्पेक्शन, जब भी एयर स्लाइड का स्ट्रक्चर है उसको रनिंग में क्या क्या इंस्पेक्शन हमको करना चाहिए। केयरफुली ओपन इंस्पेक्शन पोर्ट्स अलोंग द लेंथ ऑफ एयर स्लाइड टू इवेलुएट मटेरियल फ्लो एंड प्रॉपर वेंटिलेशन, उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन है और मटेरियल फ्लो है उसको चेक करने के लिए एयर स्लाइड का एक डोर ओपन करना चाहिए और उसको चेक करना चाहिए। अगर प्रॉपर वेंटिलेशन है और मटेरियल प्रॉपर फ्लो है तो उसमें ओके और क्या प्रॉब्लम है वो लिखना चाहिए रिमार्क्स में। एयर स्लाइड शुड बी ऑपरेटिंग अंडर स्लाइटली नेगेटिव प्रेशर, आपने डोर ओपन किया तो आपको सक्शन मिलना चाहिए, अगर वहाँ पे सक्शन नहीं है बफिंग आ रहा है तो आपका वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, ये आपका इंडिकेशन है। इंस्पेक्ट एयर चैम्बर फॉर मटेरियल एंड एयर लीक्स बिटवीन ए सेक्शन, दो सेक्शन है उसके बीच में मटेरियल लीक है या मटेरियल लीकेज है एयर लीकेज है वो चेक करना। इंस्पेक्ट एयर स्लाइड सपोर्ट स्ट्रक्चर फॉर डैमेज एंड इंटीग्रिटी, जो एयर स्लाइड का जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है और कुछ डैमेज है उसकी इंटीग्रिटी को चेक करना चाहिए। रिकॉर्ड क्लीन एयर चैम्बर स्टैटिक प्रेशर इन ईच ऑफ द एयर सेक्शन, एयर स्लाइड सेक्शन जो एयर स्लाइड का जो भी सेक्शन है उसमें उसका स्टैटिक प्रेशर को चेक करना चाहिए। इंस्टॉल गेज और मेजरिंग पॉट्स एज रिक्वायर्ड, जैसे रिकॉर्ड होता है उसमें गेज डालना चाहिए। इंस्पेक्ट क्लीन एयर चैम्बर एंड मटेरियल चैम्बर इंस्पेक्शन पोर्ट्स फॉर प्रॉपर सील, उसकी प्रॉपर सीलिंग के लिए उसको जो भी बोल्टेड पोजीशन है उसको चेक करना चाहिए, हाथ लगा के वहाँ पे एयर लीक हो रहा है तो पता चल जाएगा। इंस्पेक्ट ऑल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स फॉर केबल डैमेज और स्ट्रेन, एग्जांपल टेम्परेचर थर्मोकपल प्लग डिटेक्टर। इंस्पेक्ट एयर सप्लाई मैनिफोल्ड फॉर लीक और डैमेज, इंस्पेक्ट एयर सप्लाई मैनिफोल्ड सप्लाई स्ट्रक्चर फॉर डैमेज एंड इंटीग्रिटी। इंस्पेक्ट the position of and condition of all airflow control valves for each air slide section, सभी एयर स्लाइड सेक्शन में जो एयर फ्लो कंट्रोल वाल है उनको चेक करना चाहिए, उनको ऑपरेट करके देखना चाहिए, वो वहाँ बंद क्लोज करने से वहाँ पे प्रेशर डाउन हो रहा है कि नहीं वो सब चेक करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि उसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, वाल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एयर स्लाइड फैन और ब्लोअर रनिंग इंस्पेक्शन, जो रनिंग इंस्पेक्शन है अभी हमने लास्ट में स्टैटिक स्लाइड का रनिंग इंस्पेक्शन देखा था, स्लाइड स्ट्रक्चर का भी फैन और ब्लोअर का रनिंग इंस्पेक्शन देखेंगे। इंस्पेक्शन द फैन और ब्लोअर ड्राइव मोटर फॉर मटेरियल बिल्डअप्स ऑन कूलिंग फिन्स एंड कूलिंग फैन इनलेट स्क्रीन, जो आपका फिन्स है रिमूव बिल्डअप्स उसमें जो फिन्स है उसकी मोटर के उसके ऊपर में देखेंगे तो वहाँ पे कुछ मटेरियल बिल्डअप है उसको निकालना है। पाम टेस्ट द मोटर केसिंग टेम्परेचर, मोटर का जो केसिंग टेम्परेचर उसका हथेली से छू के देखना चाहिए, अगर वो आपको ज़्यादा गर्म लग रहा है तो उसका टेम्परेचर को रिकॉर्ड करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ हैंड पायरोमीटर और कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर, उसकी हेल्प से उसको मेजर करके रिकॉर्ड करना चाहिए। इंस्पेक्ट ड्राइव मोटर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन फॉर डैमेज और स्ट्रेन, इंस्पेक्ट कंडीशन ऑफ द फाइनल ड्राइव वी बेल्ट कंडीशन टेंशनिंग सीव्स डायरेक्ट कपलिंग, जो भी उसका ड्राइव का है उसमें चेक करना चाहिए, कपलिंग है बेल्ट ड्राइव है चेन ड्राइव है जैसे भी है उसको चेक करना चाहिए। पाम टेस्ट फैन बीरिंग इंस्पेक्शन फॉर ऑफ ब्लोअर कैजिंग टेम्परेचर, जो बीरिंग का जो फैन का बीरिंग है उसका चेक करना चाहिए, वो उसको हथेली से टेस्ट करके देखना चाहिए, अगर ज़्यादा फील हो रहा है तो उसको हैंड पायरोमीटर या थर्मोमीटर से चेक करना चाहिए, कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर। इंस्पेक्ट द कंडीशन एंड सपोर्ट इंटीग्रिटी ऑफ ऑल सेफ्टी गार्ड्स, लिसन फॉर abnormal noise or vibration in the fan or drive system, इंस्पेक्ट फैन केसिंग फॉर वियर और इन लीकेज, कोई abnormal noise है उसको वाइब्रेशन है उसको चेक करना चाहिए, उसका वियर केसिंग में कोई वियर है और लीकेज है तो उसको चेक करना चाहिए। इंस्पेक्ट द फैन मेन एयर फ्लो कंट्रोल वाल्व फॉर प्रॉपर ऑपरेशन, इंश्योर द कंट्रोल वाल्व डैमेज इन टेम्परेज इन रोटेटिंग विद द शाफ्ट, इंस्पेक्ट द ब्लोअर रिलीफ वाल्व कंडीशन, विजुअली इंस्पेक्ट इनलेट एयर फिल्टर कंडीशन एंड इंटीग्रिटी ऑफ फिल्टर
सपोर्ट स्ट्रक्चर एंड स्टील, जो भी उसका फिल्टर का जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है उसका भी चेक करना चाहिए। ये सारे ब्लोअर के रनिंग इंस्पेक्शन है, तो इनको चेक करना चाहिए, इनको मेंटेन करना चाहिए। अब एयर स्लाइड स्ट्रक्चर स्टैटिक इंस्पेक्शन, स्ट्रक्चर का जो स्टैटिक इंस्पेक्शन है, हमने अभी रनिंग इंस्पेक्शन देखा था, ब्लोअर का और स्ट्रक्चर का दोनों का रनिंग इंस्पेक्शन देखा था। अब हम स्टैटिक इंस्पेक्शन देखेंगे। ये सारे जो पॉइंट्स बता रहा हूँ, उनको पॉइंट्स को आप अपने हिसाब से लिखिए, उसको अपडेट करिए, उसमें और क्या ऐड कर सकते हैं वो करिए। तो वो सर ये जस्ट एक आपको मैं एक बता रहा हूँ कि नॉर्मल हमको क्या क्या चेक करना चाहिए। बट आपका एज ए रेगुलर मेंटेनेंस, एज ए रूटीन मेंटेनेंस में आप जो भी कर रहे हैं उसमें कुछ एडवांस ऐड करना, वो ऐड करके, इससे कि हमको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को हम प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या, हम पीरियडिकली उसमें चेंज करते हैं सब चीज़ें। प्रिवेंटिव ना प्रिडिक्टिव, हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके ब्रेकडाउन से पहले उसको रिपेयर करेंगे, तो उससे हमारा कॉस्ट कम रहेगा और ब्रेकडाउन से हम बच पाएंगे और हमारा जो कॉस्ट है हम रिड्यूस कर सकते हैं इससे। ओपन ऑल इंस्पेक्शन पोर्ट along the length of the slide and evaluate material level remaining after normal purge sequence। जो भी फ्लो होने के बाद में उसमें क्या रिमेन मटेरियल है उसको चेक करना है। इंस्पेक्ट एयर स्लाइड मटेरियल चैम्बर फॉर कोर्सर मटेरियल एंड बिल्डअप्स, एयर स्लाइड का मटेरियल चैम्बर को चेक करना चाहिए, कोर्सर मटेरियल और बिल्डअप्स को। इंस्पेक्ट द कंडीशन ऑफ द कैनवास एट ईच इंस्पेक्शन पोर्ट अलोंग द लेंथ ऑफ द एयर स्लाइड, जो जितने एयर स्लाइड के सारे लेंथ में उसको इंस्पेक्शन पोर्ट को चेक करना चाहिए। इंस्पेक्ट फॉर एनी इंडिकेशन ऑफ ऑब्वियस वियर और द कैनवास सरफेस और वॉन्ट मैच। इंस्पेक्ट फॉर एनी इंडिकेशन ऑफ कैनवास बिल्डिंग और इंडिकेशन ऑफ हाई मॉइस्चर, उसमें मॉइस्चर का कुछ इंडिकेशन है या फिर उसमें कुछ वियर एंड टियर है, उसको चेक करना चाहिए, कपड़े के ऊपर, मैश के ऊपर, वो सारी चीज़ें चेक करनी है। ओपन ऑल क्लीन एयर चैम्बर पोर्ट्स एंड इंस्पेक्ट फॉर मटेरियल बिल्डअप्स इंडिकेटिंग ए होल इन द कैनवास, कपड़े में कोई होल है तो उसको चेक करना है। इफ मटेरियल बिल्डअप इज प्रेजेंट इन्वेस्टिगेट द सोर्स, अगर आपको एयर चैम्बर है उसमें अगर कोई मटेरियल दिखा है तो उसका किस वजह से वहाँ पे मटेरियल पहुँचा उसको चेक करना है। इंस्पेक्ट ऑल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट फॉर मटेरियल बिल्डअप्स, प्रॉपर सील, डैमेज, वियर एंड प्रॉपर ऑपरेशन टेम्परेचर, थर्मोकपल, प्लग डिटेक्टर, वेरीफाई प्लग डिटेक्टर ऑपरेशन इफ पॉसिबल, जो उसको जामिंग को रोकने के लिए इसमें जो प्लग डिटेक्टर लगाया उसका पोजीशन को चेक करना जरूरी है। इंस्पेक्ट ऑल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स फॉर केबल डैमेज और स्ट्रेन, एग्जाम्पल थर्मोकपल, प्लग डिटेक्टर। ऑपरेट एयर स्लाइड फैन एंड डस्ट कलेक्टर मैन्युअली। क्लोज ऑल क्लीन एयर चैम्बर, इंस्पेक्ट पोर्ट प्रायर टू ऑपरेटिंग द फैन। ऑल क्लीन एयर चैम्बर सबको क्लोज करना चाहिए। ओपन ऑल इंस्पेक्शन पोर्ट्स ऑन मटेरियल चैम्बर एंड ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर थ्रू द कैनवास, कैनवास के जो थ्रू उसका मटेरियल जो एयर डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेक करना है। पे पार्टिकुलर अटेंशन टू एयर स्लाइड सेक्शन जॉइंट्स लुकिंग फॉर बाईपास इंडिकेटिंग ए होल इन द कैनवास और पुअर सील और एट सेक्शन फॉर जॉइंट्स। रिकॉर्ड द क्लीन एयर चैम्बर स्टैटिक प्रेशर फॉर benchmarking against previous no load condition. Inspect air supply manifold for leaks or damage. Inspect clean air chamber and material chamber inspection ports for proper seal. Inspect air slide support structure for damage and integrity. Inspect supply manifold support structure for damage and integrity. Inspect the position and condition of all air flow control valve for each air slide section. ये सारे पॉइंट्स हमको चेक करना चाहिए। इन नॉर्मल पॉइंट्स को चेक करेंगे तो हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम रिजॉल्व कर पाएंगे हमारे प्लांट के अंदर। एयर स्लाइड फैन और ब्लोअर स्टैटिक इंस्पेक्शन, जो एयर स्लाइड फैन और ब्लोअर का स्टैटिक में इंस्पेक्शन है। इंस्पेक्ट द फैन और ब्लोअर ड्राइव मोटर फॉर मटेरियल बिल्डअप्स ऑन कोटिंग, कूलिंग फैंस एंड कूलिंग फैन इनलेट स्क्रीन। उस पर कोई मटेरियल बिल्डअप है उसको चेक करना है तो उसको निकालना है। विजुअल इंस्पेक्शन इनलेट एयर फिल्टर कंडीशन एंड इंटीग्रिटी ऑफ फिल्टर सपोर्ट स्ट्रक्चर एंड सील, जो फिल्टर का कंडीशन है उसको चेक करना चाहिए, उसको क्लीन करके रिफिक्स करना चाहिए। इंस्पेक्ट ड्राइव मोटर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन फॉर डैमेज और स्ट्रेन। इंस्पेक्ट द कंडीशन ऑफ फाइनल ड्राइव वी बेल्ट कंडीशन टेंशनिंग सीव्स डायरेक्ट कपलिंग, जो भी उसका सोर्स है कपलिंग का फैन मोटर टू फैन का उसको चेक करना चाहिए। Inspect the condition and support integrity of all safety guards. Inspect the fan impeller for damage, wear, buildups and alignment. Verify the correct rotation of the fan impeller for housing design.
उसका रोटेशन करेक्ट है नहीं, उसको चेक करना चाहिए। इंस्पेक्ट फैन केसिंग फॉर वियर और इन लीकेज, अगर जो फैन का केसिंग है, इम्पेलर है, उसको चेक करना चाहिए, उसमें कोई वियर है, कोई लीकेज है। इंस्पेक्ट द फैन मेन एयर फ्लो कंट्रोल वाल्व, प्रॉपर ऑपरेशन, इंश्योर द कंट्रोल वाल्व टेम्पर इज रोटेटिंग विद द शाफ्ट, शाफ्ट के साथ में रोटेट कर रहा है, उसको डेम्पर को चेक करना चाहिए। अगर शाफ्ट ओनली घूम रहा है, डेम्पर रोटेट नहीं हो रहा, तो उसको देखना है। इंस्पेक्ट द ब्लोअर रिलीफ वाल्व कंडीशन, इंस्पेक्ट द ब्लोअर एंड फॉर एनी साइन एंड और ऑयल लीकेज, चेक ऑयल लेवल, उसका ऑयल लेवल चेक करना चाहिए। अभी हम उसके ऊपर हम प्रॉब्लम्स ट्रबल शूटिंग्स के ऊपर बात करेंगे, प्रॉब्लम टेस्ट और उसको क्या है। फिर एयर डिलीवरी सिस्टम, एयर डिलीवरी सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है उसके ऊपर हम बात करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है इन द एयर स्लाइड फैन और ब्लोअर शाफ्ट रोटेटिंग, इज द एयर स्लाइड फैन और शाफ्ट ब्लोअर शाफ्ट रोटेटिंग, जो ब्लोअर है फैन उसकी शाफ्ट रोटेट हो रही है, अगर नहीं हो रही है तो क्या चेक करना चाहिए। इंस्पेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द फैन ड्राइव सिस्टम, मोटर ड्राइव बेल्ट कपलिंग, मोटर प्रोटेक्शन, जो भी मोटर का प्रोटेक्शन है, ड्राइव है, मोटर का जो सिस्टम है उसको चेक करना चाहिए, अगर उसको प्रॉपर है तो वो घूम रहा है। इज द फैन इनलेट क्लियर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन एंड इज द फिल्टर इज गुड कंडीशन, जो फैन का इनलेट है वो क्लियर है कि विदाउट कोई उसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है और फिल्टर गुड कंडीशन में है। इंस्पेक्ट फैन इनलेट एंड फिल्टर फॉर बिल्डअप और ब्लॉकेज, क्लीन और रिप्लेस फिल्टर एज नेसेसरी, अगर लगता है कि फिल्टर क्लीन करके डालने से ठीक है तो ओके है, नहीं तो उसको फिल्टर को रिप्लेस करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है इज द फैन रोटेटिंग इन द प्रॉपर डायरेक्शन, फैन प्रॉपर डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है कि नहीं वो चेक करना है। शट फैन डाउन एंड वेरीफाई करेक्ट इम्पेलर रोटेशन फॉर हाउसिंग डिजाइन, उसका डिजाइन के हिसाब से वो करेक्ट है कि नहीं है रोटेट देखना है। इज द फैंस फ्लो कंट्रोल वाल ओपन, फैन का जो फ्लो कंट्रोल वाल है ओपन है। इंस्पेक्ट फैन कंट्रोल वाल फॉर प्रॉपर ऑपरेशन एंड पोजीशन, इंश्योर डैम्पर इज रोटेटिंग विद द शाफ्ट, जो डैम्पर है वो शाफ्ट के साथ में रोटेट हो रहा है वो चेक करना है। इज द ब्लोअर रिलीफ वाल ऑपरेटिंग प्रॉपरली, चेक इफ ब्लोअर इज वेंटिंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एयर थ्रू द रिलीफ वाल, जो उसका रिलीफ वाल है उससे ब्लोअर जो रिलीफ वाल है उससे ज़्यादा एयर छोड़ रहा है कि कैसा है वो चेक करना है। इज द एयर डिलीवरी मैनिफोल्ड इंटैक्ट, प्रॉब्लम है उसमें कुछ। इंस्पेक्ट एयर डिलीवरी मैनिफोल्ड फॉर लीक एंड इंटीग्रिटी, इज द बीइंग सप्लाइड फॉर टू ईच एयर स्लाइड सेक्शन, क्या उसमें एयर सभी जगह सेक्शन में सप्लाई हो रहा है। इंस्पेक्ट पोजीशन ऑफ फ्लो कंट्रोल वाल्व फॉर ईच एयर स्लाइड सेक्शन, इज एयर प्रेशर हाई इनफ इन क्लीन एयर चैम्बर टू प्रॉपरली फ्लूइडाइज मटेरियल, जो मटेरियल को फ्लूइडाइज करने के लिए जो उसमें प्रॉपर एयर है कि नहीं है उसको चेक करना है। मेजर स्टैटिक प्रेशर ऑन द क्लीन एयर चैम्बर ऑफ ईच एयर स्लाइड सेक्शन एंड रिकॉर्ड स्टैटिक प्रेशर शुड मेजर 15 to 20 इंच ऑफ वाटर, ये इसको चेक करना है। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम से दिखा रहा हूँ उसको मैं, उसका क्या सॉल्यूशन वो भी बता रहे हैं, उसको देखना है। एयर स्लाइड स्ट्रक्चर, जो एयर स्लाइड है उसका स्ट्रक्चर को मैं क्या क्या चेक करना है। इज द मटेरियल लेवल फुल अलोंग द लेंथ ऑफ एयर स्लाइड, क्या मटेरियल का जो लेवल है फुल है अलोंग द एयर स्लाइड। ओपन इंस्पेक्शन पोर्ट टू वेरीफाई दैट द एयर स्लाइड इज फुल अलोंग द इंटायर लेंथ, दिस इज एन इंडिकेशन दैट मटेरियल हैज बैक्ड अप फ्रॉम डिस्चार्ज टू फीड एंड, डिस्चार्ज से फीड एंड की तरफ में वो मटेरियल जा रहा है वो है। इस डाउन स्ट्रीम इक्विपमेंट ऑपरेटिंग प्रॉपरली, जो डाउन स्ट्रीम का इक्विपमेंट है वो वर्क कर रहा है, जो कि आपका डिस्चार्ज का इक्विपमेंट है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जहाँ से इनलेट हो रहा है स्लाइड में इनलेट हो, बट आउटलेट का जो भी इक्विपमेंट है वो रनिंग नहीं है, तो वो मटेरियल नहीं पास होगा और वहाँ पे जाके स्लाइड को फुल जाम कर देगा। तो वेरीफाई द डाउन स्ट्रीम इक्विपमेंट इज रनिंग एंड ऑपरेटिंग प्रॉपरली, एग्जाम्पल बकेट एलिवेटर एफके जो भी है वो जो भी इक्विपमेंट है वो चल रहा है कि नहीं वो देखना है। इज देयर ए ब्लॉकेज एट द डिस्चार्ज ऑफ एयर स्लाइड, इफ प्रॉपरली एयर फ्लो हैज बीन वेरीफाइड एज indicated above and blockage at the discharge could be source of the problem. Inspect a slide discharge for obstruction, if obstruction is found investigate the source, किस वजह से उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है उसको चेक करना चाहिए। इसमें हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर भी बताया है, बहुत सारे आपको इंस्पेक्शन दिखाए, उन सब इंस्पेक्शन को करेंगे तो आपको प्रॉब्लम इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे।
Is there metal is any of in any of the clean air chamber indicating a hole or in air slide section? जो आपका क्लीन मटेरियल चैम्बर है वो शो कर रहा है कि उस एयर चैम्बर में कोई होल है, जिससे कि मटेरियल चैम्बर से एयर चैम्बर में मटेरियल पास हो रहा है. ओपन आल पोर्ट्स ऑन क्लीन एयर चैम्बर एंड इंस्पेक्ट मटेरियल बिल्डअप्स विथ पोर्ट opens मटेरियल एयर स्लाइड फैन टू वेरीफाई फ्लो एंड क्लीन आउट एनी मटेरियल बिल्डअप इन द क्लीन एयर चैम्बर. जो क्लीन एयर चैम्बर में कुछ मटेरियल बिल्डअप है उसको क्लीन करना है. इज देयर ए सिग्निफिकेंट एयर लीक बिटवीन एयर स्लाइड सेक्शन? एयर स्लाइड सेक्शन में कुछ एयर का लीक है. इंस्पेक्ट एयर स्लाइड फॉर लीक्स बिटवीन सेक्शन के बीच में जो भी एयर लीक है उनको चेक करना है. इज देयर एन इंडिकेशन ऑफ हाई मॉइस्चर इन द एयर स्लाइड? एयर स्लाइड के अंदर कोई हाई मॉइस्चर का इंडिकेशन है क्या? तो उसमें मॉइस्चर का इंडिकेशन के लिए क्या है? इंस्पेक्ट पोर्ट्स एंड कैन एक्ट एज हीट सिंक इन एन एयर स्लाइड्स अलाउिंग एनी moisture to condense to the inner surface. Material is the in this environment will stick to the moist inner surface and from mud. जो भी आपका एयर स्लाइड है उसके ऊपर वो मटेरियल चिपक जाएगा और चिपक के वो मड के जैसे सेट हो जाएगा, मिट्टी के जैसे बनता है. दिस इज अ गुड इंडिकेशन ऑफ एक्सेसिव मॉइस्चर कंटेंट इन द मटेरियल. Investigate the source of the high moisture. High moisture material is more difficult to fluidize and can cause building of air slide canvas. एयर स्लाइड के कपड़े के ऊपर वो बिल्डिंग का एक रीज़न होता है. ये छोटी सी चीज़ है, उसको देखना चाहिए. इसको देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन में. इज एयर स्लाइड कैनवास टाइट एंड फ्लैट और इट इज़ बाउड अपवर्ड अंडर नॉर्मल ऑपरेशन? जब भी आपका एयर स्लाइड में कैनवास के अंदर जो एयर चैम्बर में एयर देंगे तो आपका जो कपड़ा है वो हल्का सा ऊपर उठेगा, ऐसे टाइट होगा. तो वो चेक करना चाहिए वो है कि नहीं है. एन एयर स्लाइड कैनवास दैट इज बाउड अपवर्ड अंडर नॉर्मल ऑपरेशन क्रिएट्स preferential flow to the center of the canvas. Areas close to the side wall of the air slide are as a result properly fluidized. जो भी आपका क्लोज है उसको प्रॉपर फ्लूइडाइज हो रहा है. इज इन मैनी केसेस दिस इज द रिजल्ट ऑफ डैमेज टू द एयर स्लाइड. यही एक रिजल्ट होता है एयर स्लाइड को डैमेज करना. वास ड्यू टू हैमरिंग टू असेट फ्लो प्रॉब्लम्स. जो जाम होता है उसके प्रॉब्लम्स को चेक करने के लिए उसको हैमर मारते हैं. हैमर मारने की वजह से उसको डैमेज करते हैं. By collapsing is the side wall, the canvas become loose and even fluidization of the material is lost. जो मटेरियल का फ्लूइडाइजेशन वो भी कम हो जाएगा और उसका आपका कॉनकेव जैसे हो जाएगा. बाहर का जो स्ट्रेट वर्टिकल होना चाहिए वो कॉनकेव में पोजिशन में हो जाएगा हैमर मार मार के. तो वो आपको मटेरियल प्रॉपर फ्लो होने में प्रॉब्लम करेगा. उससे जो एयर स्लाइड का कपड़ा है वो लूज हो जाएगा. वेंटिलेशन सिस्टम के ऊपर बात करेंगे. इज द डस्ट कलेक्टर सिस्टम रनिंग? क्या डस्ट कलेक्ट का जो सिस्टम है रनिंग है कि नहीं है? वेरीफाई दैट द डस्ट कलेक्टर इज द रनिंग स्टेट. इज द डस्ट कलेक्टर फैन ड्राइव इज टेक्ट? जो डस्ट कलेक्टर का फैन का ड्राइव वो प्रॉपर है. इंस्पेक्ट ड्राइव कंपोनेंट्स एग्जांपल मोटर बेल्ट, बेल्ट टेंशन, ड्राइव कपलिंग्स, ये सारी चीज़ें चेक करना चाहिए वो प्रॉपर है कि नहीं है. इज द फैन रोटेटिंग करेक्ट? जो फैन है वो करेक्ट रोटेशन में है कि नहीं उसको चेक करना चाहिए. वेरीफाई द करेक्ट रोटेशन ऑफ द फैन इम्पेलर विद द फैन केसिंग. इज द फैन डैम्पर ऑपरेटिंग प्रॉपरली? इज द लिंकेज स्मूथ? इज ऑपरेशन? जो भी उसका फैन है उसके इनलेट में या आउटलेट में जहाँ पे भी डैम्पर है वो प्रॉपर ऑपरेशन में है. टेस्ट डैम्पर ड्राइव रिमोटली एंड देन फ्रॉम यूनिट कंट्रोल इफ एप्लीकेबल. या आपका कई बार क्या होता है कि वो ओनली मैनुअल ऑपरेट होता है, ऑटो में ऑपरेशन में नहीं होता, तो उसको चेक करना चाहिए मैनुअल ऑपरेट करके. आर रिमोट बैलेंसिंग डैम्पर सेट प्रॉपरली? वेरीफाई द पोजीशन ऑफ ऑल मैनुअल बैलेंसिंग डैम्पर यूज टू मैनेज मल्टीपल डस्ट कलेक्टर लाइन्स. जो हमारा एक ही डस्ट कलेक्टर उसमें मल्टीपल वेंटिंग लाइन होती है, उनको क्या है कि अपना फैन का होता है कि उसको जहाँ से पहले एयर मिल रहा है वहाँ से ज़्यादा वो खींचेगा. तो उस केस में क्या होता है हमारा जो डैम्पर्स है उसमें उनको ऑपरेट करके हम उसको सेक्शन को बराबर करके सारे में एडजस्ट कर सकते हैं. इस डस्ट कलेक्टर इनलेट ब्लॉक्ड ऑफ? जो डस्ट कलेक्टर इनलेट है वो जाम है. चेक द buildups in the dust collector hopper. Material buildups in the hopper can evenly block off the dust collector intake.
Intake duct completely restriction flow. Check the operation of the airlock at the bottom of the hopper. Visually verify evolution of material from the dust collector. Is the dust collector reading high differential pressure? क्या जो डस्ट कलेक्टर है उसकी रीडिंग हाई है और उसका डिफरेंशियल प्रेशर ज़्यादा है? नो. टेक द टाइम टू वेरीफाई द magnetic indication as accurate. Blow back sample lines as required to be confident of an accurate indication. जो भी लाइन है उसको ब्लो बैक करने से उसमें अगेन एयर मार के देख करना चाहिए कि उसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है. अगर जा रहा है तो वो प्रॉपर है. एक्यूरेट इंडिकेशन. चेक द पल्स सीक्वेंस टाइमर बोर्ड और प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल फॉर पावर. उसका जो पल्स सीक्वेंस है, जो भी उसका पर्जिंग का सीक्वेंस है, उसको चेक करना चाहिए. Verify pulse sequence on timer board that are connected in series. Light emitting diode LEDs on the control board indicate the firing sequence. Ensure all connected terminals are firing by the indication of the LEDs. जो उसका पर्जिंग का जो सीक्वेंस है उसमें जो जब भी लाइट जलती है उसके हिसाब से उसके रिस्पेक्टिव सीक्वेंस में पर्जिंग हो रहा है वो चेक करना चाहिए. Check compressed air manifold at the tube sheet level of the dust collector for sufficient operation pressure. Manifold pressure on most system range from 8 to 80 to 100. जो अभी हमारा प्रोसेस का जो बैक फिल्टर उसका जो डीपी होता है 80 to 100 के बीच में होना चाहिए. वो 100 है तो बेस्ट बैक फिल्टर है वो. Check the operation of all solenoids and diaphragm valves. Record the location of all malfunctioning units. जो भी सोलेनॉइड और डायफ्राम उनको चेक करना चाहिए, उनको रिकॉर्ड करना चाहिए, उनकी लोकेशन को मालफिंग जो भी माल फंक्शनिंग कर रहा है उनको चेक करना चाहिए उन यूनिट्स को. लिसन फॉर द पल्स ऑन ड्यूरेशन टू डिटरमाइन इफ द टाइमर सेटिंग हैज the diaphragm valve open for too long a duration, lowering manifold pressure, or too short on duration resulting in a poor cleaning cycle. जो हमारा जो इसमें क्या है कि जो पल्स ऑन और ऑफ है उसमें क्या होता है कि मैनिफोल्ड का जो प्रेशर है उसको अगर आपका वाल है ओपन ज़्यादा टाइम तक रहेगा तो उसको मैनिफोल्ड का प्रेशर को लोअर करेगा और ज़्यादा कम टाइम तक का रिजल्ट करता है पुअर क्लीनिंग. और आपका जो मैनिफोल्ड जो डायफ्राम है वो अगर ज़्यादा टाइम तक ओपन रहेगा तो उसमें आपका प्रेशर प्रॉपर अगर नेक्स्ट पर्जिंग के लिए उसमें प्रॉपर प्रेशर नहीं आ पाएगा, जिससे कि आपका क्लीनिंग प्रॉपर नहीं होगा. और टू शॉर्ट यानी कि उसकी जो क्लीनिंग का जो टाइमिंग है वो बहुत कम है तो उससे कम एयर जाएगा और उससे कम इम्पैक्ट पड़ेगा और कम इम्पैक्ट होगा तो क्लीनिंग कम होगा. तो एक चीज़ है उसको देखना चाहिए. Check the manifold pressure immediately after a diaphragm valve fire to determine if complete pressure regain takes place before the next pulse in sequence. जो भी मैनिफोल्ड का जो प्रेशर है उसको चेक करना चाहिए. जैसे फर्स्ट पर्जिंग हुआ उसके बाद नेक्स्ट पर्जिंग हो रहा है उसके बीच में उसका जो प्रेशर है वो प्रॉपर मेंटेन हो रहा है. अगर नहीं हो रहा है तो उसको चेक करना चाहिए. नहीं रिगेन हो रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं तो चेक करना चाहिए. If pressure regain has not occurred, investigate air supply or leakage, partially isolation or supply limitations. उसको अगर प्रॉपर रिगेंस नहीं हो रहा तो उसको सोर्स को चेक करना चाहिए, कहाँ लीकेज है, किस वजह से उसमें प्रॉपर प्रेशर नहीं आया उसको चेक करना है. If pulse system appears to be working properly, shut down the fans and pulse the dust collector continuously and note if the differential pressure falls. If the differential pressure is reduced to normal level during this period, it is indication that the dust collector may be re-entering the dust due to in leakage. The pulsing system needs to be modified or higher pulse frequency and higher operating pressure of the collector is undersized to the current process demands. जो इसमें क्या है कि जो हमारा पल्स सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहा है, सब कुछ प्रॉपर वर्क कर रहा है तो फैन को बंद करिए. फैन को बंद करने के बाद उसमें पर्जिंग करके देखिए. पर्जिंग करके देखने से क्या होगा कि आपको पर्जिंग करेंगे तो आपका अगर आपका जो डीपी है वो कम हो रहा है तो आपको उससे पता चल जाएगा कि भैया उसमें रीडस्ट एंट्री हो रहा है तो उसके हिसाब से उसमें मॉडिफाइड करना चाहिए. उसमें जो आपको करेक्ट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के प्रॉब्लम सॉल्विंग मेजर्स को लेना है, एक्शन लेना है. Inspect the dust collector for in leakage and that could contribute to re-entrainment of the material. Pay particular attention to the
एयरलॉक एंड कलेक्शन हॉपर्स, जो उसमें डिस्चार्ज में जो आपका रोटरी एयरलॉक या जो भी उसका डिस्चार्ज में सिस्टम लगा हुआ है उससे अगर अगेन डस्ट री एंटर हो रहा है तो उसकी वजह से ही है प्रॉब्लम होता है, तो उसको चेक करना है। Is there is no change in the differential pressure after pulsing with the fan of remove a bag for a permeability test to see the bag is building. If C test indicate the bag is blinded, replace the bag and performance a root cause failure analysis. जो भी अगर आपका सब कुछ ठीक लग रहा है तो उसके बाद में भी हो रहा है तो बैग को निकालो। बैग के ऊपर अगर डस्ट अकोमोलेटेड है, जमा हुआ है, तो उसकी वजह से आपका प्रॉपर ये सिस्टम काम नहीं करेगा, उसको बैग को चेंज करना जरूरी है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए और हमारे इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। तो दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो या आपका कोई सजेशन है तो ज़रूर कमेंट करिए, जिससे कि हम आपके कमेंट के थ्रू मैं अपना नॉलेज इम्प्रूव कर पाऊँगा। ये जस्ट एक टू वे कम्युनिकेशन है जिससे कि हम अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। नॉलेज इम्प्रूव करने का बेस्ट प्लेटफॉर्म है, इसके लिए मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ। इन वीडियो की हेल्प से, आपके कमेंट की हेल्प से मैं अपना नॉलेज इम्प्रूव करूँगा, और मैं इसमें कुछ गलत बात बोला हूँ तो आप कमेंट करके बताएंगे, तो उससे हम दोनों, मैं अपना नॉलेज इंप्रूव करूँगा, उसमें मैं अपना जस्टिफिकेशन दूंगा, उससे एक हेल्दी डिस्कशन होगा। उस हेल्दी डिस्कशन की वजह से हम अपना नॉलेज इंप्रूव कर पाएंगे। तो वीडियो में बने रहने, लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।